आज मैं आप लोग को एक ऐसा स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ जो कि काफी इजी है। और ये स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी आप लोग फॉरेक्स, क्रिप्टो और स्टॉक मार्केट सब जगह कर सकते हैं। बट मैं जो आज दिखाऊंगा वो बिटकॉइन में दिखाऊंगा। आप लोग स्टॉक और फॉरेक्स में भी कर सकते हैं। स्कैल्पिंग के लिए आप लोग को पता है कि जो टाइम फ्रेम होना चाहिए वो 1 मिनट होना चाहिए, मैक्सिमम 5 मिनट होना चाहिए। बट हम लोग टाइम फ्रेम को 1 मिनट रखेंगे। फिर उसके बाद आप लोग को करना क्या है, ये देखो बिटकॉइन का लाइव चार्ट चल रहा है। आपको सिंपली ये जो मैं यूज कर रहा हूँ, ये ट्रेडिंग व्यू यूज कर रहा हूँ, आप लोग भी ट्रेडिंग व्यू में यूज करना और इंडिकेटर में क्लिक करना। इंडिकेटर में जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर सर्च करना है सूसी ट्रेंड। सूसी ट्रेंड जो पहला वाला आएगा उसे उस पर क्लिक कर देना है आप लोग को। क्लिक करने के बाद देखो आप लोग के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। सिंपली आप इसको में करना क्या है, इसके सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आप लोग को इसके इनपुट्स पे क्लिक करना है और ये जो पहला वाला इनगल्फिंग फैक्टर है इसे चेंज करके 4 कर देना। फिर उसके बाद आपको स्टाइल में जाके जो इसका सूसी ट्रेंड यहाँ क्लिक किया हुआ है इसे ऑफ कर देना है। ऑफ करने के बाद यहाँ सिंपली इसको ओके कर देना है। ये पहला इंडिकेटर मैंने लगा लिया और एक इंडिकेटर लगाएंगे स्कैल्पिंग के लिए, तो उसका नाम है शैडो। तो यहाँ पर देखो शैडो रेंज इंडेक्स आ गया है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप लोग को देखो नीचे ऐसा कुछ दिखने को मिलेगा। सिंपली इसको करना क्या है, इसके भी सेटिंग को चेंज करना है। तो इसका सेटिंग यहाँ नीचे दिख रहा है मुझे, तो यहाँ पर मैं सेटिंग में इसके जाता हूँ। यहाँ पर ध्यान से देखना, इनपुट्स में जाना, जो फिल्टर लेंथ है ना, सबसे पहले इसको 29 है तो 30 कर लेना है। फिर इसके बाद शैडो रेंज जो लॉक बैक है उसे 9 से 10 में कर देना है। और जो फिल्टर लेंथ 7 है इसे चेंज करके 5 कर देना है। फिर उसके बाद आप लोग को यहाँ पर कलर है ना, ग्रीन को सिलेक्ट कर लेना है अच्छे से। फिर उसके बाद यहाँ पर इसको भी रेड कर लेना ताकि आप लोग को अच्छे से दिखे। तो यहाँ पर मैं रेड कर लेता हूँ। अब सिंपली यहाँ पर आपको और एक चीज दिखे को मिलेगा, रेंज लाइन थिकनेस। इस पर जाके आप लोग जो 2 है इसे 10 कर देना है। 10 करने के बाद सिंपली इसको ओके कर देना है। तो हम लोग का पूरा सेटअप रेडी हो गया है। अब इसमें करना क्या है, तो इस करना क्या है मैं बताता हूँ। देखो जैसे कि जो सूसी ट्रेंड है इसने यहाँ पर बुल का यहाँ सिग्नल दिखाया, यानी कि यहाँ से मतलब खरीदना है बिटकॉइन। और जो हमारा जो शैडो रेंज इंडेक्स है वो भी ग्रीन है। इसका मतलब कि दोनों सही कंफर्मेशन दे रहे हैं। एक हमको बुल का साइन दिखा रहा है और यहाँ पर ग्रीन है। ग्रीन का मतलब अब मतलब कि ट्रेंड में है, यानी कि बाय का सिग्नल दे रहा है शैडो रेंज इंडेक्स, और रेड का मतलब सेल का सिग्नल दे रहा है। यहाँ पर हम लोग एंट्री कैसे लेंगे और स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, देखो सिंपली मैं बता दूं स्टॉप लॉस और एंट्री कहाँ रखना है आप लोग को। इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा ना, ये देखो जो यहाँ बुल लिखा है यानी कि सूसी ट्रेंड के पास रहेगा स्टॉप लॉस। और जो टारगेट रहेगा 1:5 रहेगा। यहाँ से मैं कर दे रहा हूँ 1:5, जो कि इजिली अचीव हो गया है। यहाँ पर देखो आप लोग, जो कि 1:5 इजिली अचीव हो गया है। कितने पॉइंट्स हुआ यहाँ, टारगेट देखो 468 पॉइंट। काफी बड़ी बात है, एक बार में आप लोग 468 मूव कैप्चर कर ले रहे हो। और जो हमारा स्टॉप लॉस है 304, क्योंकि हम लोग यहाँ देखो जो रिस्क और रिवॉर्ड यूज करेंगे 1:1.5 का करेंगे। तो यहाँ पर देखो आप लोग, ये रहा आपका स्टॉप लॉस। ये याद रखना, जहां पर आपका सूसी ट्रेंड दिखाएगा सिग्नल वहां पर स्टॉप लॉस रहेगा और जो टारगेट रहेगा 1:1.5 रहेगा। तो और मैं आपको दिखा देता हूँ पीछे बैक में ले जाकर। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिग्नल क्या आया, बियर का आया, बट यहाँ पर लाइन क्या था, ग्रीन था। तो यहाँ एंट्री लेते नहीं लेते हम। फिर यहाँ पर मैं और पीछे आ जाऊँ, एक बार मैं दिखाऊँ। जैसे कि यहाँ पर देखो आप लोग, यहाँ पर पुल का सिग्नल आया और यहाँ जो लाइन देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर ग्रीन है, यानी कि यहाँ पर भी ट्रेंड नहीं बना हम लोग का। और आगे कहीं पीछे मैं बैक में ले जाकर दिखा दूँ। और एक बात आप लोगों को क्या ध्यान में रखने की जरूरत है, जैसे कि यहाँ पर बुल का सिग्नल बना तो उसके 1-2 कैंडल बाद अगर ग्रीन बनता है तो आप लोग को एंट्री लेना है, ज्यादा नहीं। यानी कि यहाँ पर अगर 5-6 कैंडल या मतलब कि ज्यादा दूर नहीं जाना चाहिए। अगर 2-3 कैंडल के पास अगर ग्रीन यहाँ पर शैडो बन रहा है तो आप लोग एंट्री ले सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे कि आप लोग यहाँ पर एंट्री लेते हैं, यहाँ पर एंट्री लेते देखते हैं टारगेट हम लोग का अचीव हुआ है कि नहीं। यहाँ पर सिंपली आप लोग यहाँ से मान के चलो इसका, और हमेशा जो कैंडल में आप लोग को बुल का सिग्नल दिखाई देगा उसका हाई को ब्रेक करने देना, तो ही एंट्री लेना। जैसे कि यहाँ पर हम लोग हाई ब्रेक हुआ, यहाँ एंट्री लेते। जो हम लोग का स्टॉप लॉस रहता है ये बुल के सामने रहता और इसका जो टारगेट है 1:5, ये कहाँ पर अचीव हुआ है, जो कि इजिली अचीव हो गया है। आप लोग को देख रहे हैं,
ये देखो 1:5 यहाँ पर आपका टारगेट अचीव हो गया है। 1:8 पे चला गया ये 1:, आप लोग अपने तरफ से करके देख लेना। मैं एक आपको लमसम यहाँ पर बैक टेस्ट करके ये दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पे इजिली अचीव हो गया है। आप लोग हमेशा याद रखना जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रखना 1:1.5, बस इतना याद। अब जैसे यहाँ बियर का दिया है, बियर में ठीक उल्टा होगा। यहाँ पर हम लोग सेल करेंगे, देखो यहाँ पर बियर का सिग्नल देखा है और उसके 1-2 कैंडल बाद ही यहाँ पर रेड बनने लगा, तो हम लोग एंट्री लेते हैं यहाँ पर। और हमेशा याद रखना है कि जो कैंडल में बियर बना है तो इसके क्लोज को आप लोग को ध्यान क्या रखनी है कि जैसे ही ये कैंडल के नीचे अगर क्लोज ब्रेकआउट देता है कोई भी कैंडल तो ही एंट्री लेना है। अब यहाँ पर जैसे इसको भी मैं एक और कैलकुलेशन करके दिखा दूँ। हम लोग जो देखो स्टॉप लॉस रहता है वो बियर के सामने रहता है, जो एंट्री रहता है हम लोग का इस पॉइंट में रहता है, और यहाँ से रिस्क टू रिवॉर्ड हम लोग को 1:5। तो हम लोग का कहाँ पर यहाँ पर 1:5 अचीव हो रहा है भाई। थोड़ा सा मैं नीचे जाऊँ तो यहाँ पर देखो आप लोग 1:5। तो यहाँ देखो रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पर हम लोग अचीव हो गया। स्टॉप लॉस आपको ठीक ऊपर रखना है, तो यहाँ भी हम लोग अचीव कर लिए अपना टारगेट। फिर यहाँ जैसे यहाँ पर आओ आप लोग, यहाँ देखो बुल का सिग्नल कहाँ पर आया, रेड के यहाँ पर जब रेड शैडो लाइन था, शैडो रेंज इंडेक्स रेड था तब यहाँ पर आया। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब ये काफी लेट यहाँ पर ग्रीन सिग्नल मिला, तो क्या हम लोग यहाँ एंट्री लेते हैं? नहीं, इसे अवॉइड कर देते हैं। फिर उसके बाद हम लोग जैसे यहाँ पर देखो आप लोग, यहाँ पर रेड सिग्नल है, मतलब कि बियर है यहाँ पर, और यहाँ पर रेड इंडेक्स भी है। तो यहाँ पर अगर हम लोग एंट्री करते, मैं इसलिए बार बार आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना लगे। तो स्टॉप लॉस हम लोग का यहाँ रहने वाला है, जो एंट्री होने वाला है वो यहाँ रहने वाला है। और इसका 1:5 अगर करते हैं तो देखो 1:5 कहीं अचीव हुआ क्या? नहीं हुआ है, उल्टा यहाँ स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। अगर स्टॉप लॉस हो रहा है तो आप लोग बुक करके निकल जाना, ये वेट मत करना है कि फिर से वो नीचे जाएगा ज्यादा। मतलब कि आपको स्टॉप लॉस हमेशा याद रखना है। देखो ये काफी, अब यहाँ पर जैसे देखो बुल का सिग्नल है और यहाँ ग्रीन है, यहाँ इजिली आपका अचीव हो गया 1:5 टारगेट। ये इसका रहा यहाँ पर स्टॉप लॉस, इसका हाई को यहाँ पर ब्रेक हुआ, यहाँ पर हम लोग एंट्री लेते और जो टारगेट रहता आपका, टारगेट रहता 1:5, काफी जल्दी ही यहाँ पर टारगेट आपका अचीव हो जाता। यहाँ पर काफी जल्दी ही आपका टारगेट अचीव हो जाता है। आई होप आपको पूरा अच्छे से स्ट्रैटेजी समझ में आया होगा। काफी सिंपल स्ट्रैटेजी है। सबसे पहले जो सेटिंग मैंने दोनों इंडिकेटर का बताया वो लगा लेना। लगाने के बाद सिंपली आप लोगों को करना क्या है, स्टॉप लॉस जो रखना है हमेशा आप लोग को, जैसे यहाँ पर बुल का सिग्नल आया फिर यहाँ ग्रीन, मतलब कि कंफर्मेशन लेना। यहाँ पर बुल का सिग्नल आ गया सूसी ट्रेंड की तरफ से, और हमारा जो शैडो रेंज इंडेक्स है वो ग्रीन का सिग्नल आ गया, यानी कि 2 कंफर्मेशन मिल गया। फिर उसके बाद देखना है कि जहां पर बुल आया उस कैंडल का हाई ब्रेक करने दो, जो कि यहाँ पर हाई ब्रेक हुआ है। अब सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पर अपना लॉन्ग पोजीशन डाल देना इसी तरह का। सिंपली इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ लॉन्ग पोजीशन दिखेगा। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोग मेजरमेंट कर सकते हो। सिंपली यहाँ पर बुल के सामने आपको स्टॉप लॉस रख देना है और यहाँ से टारगेट फिक्स करना है। तो यहाँ से टारगेट 1:5 का करोगे तो आपको इजिली यहाँ पर देख रहे हैं अचीव हो गए हैं इस कैंडल के आसपास। यहाँ पर देखो इसके यहाँ पर आप लोग को 1:5 यहाँ पर अचीव हो गया है। तो काफी सिंपल स्ट्रैटेजी है। पहले मैं बोलूंगा डायरेक्ट कूद मत जाना, बैक टेस्ट करो, डेमो ट्रेडिंग करो, तो ही इसमें अगर अच्छा लगे तो फॉलो करना। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और इसी तरह का वीडियो आप लोग आगे चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।